नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज की क्राइम स्टोरी में हम दिखाएंगे एक दिल दहलाने वाली घटना के बारे में। जी हाँ, कल भाईंदर पूर्व के नवगर इलाके में सोनल अपार्टमेंट में एक 51 वर्षीय सुधंतो पाल नामक व्यक्ति की निर्दयता से हत्या कर दी गई। तो जब इस बारे में खबर मिली तब आनन फानन में पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। इस बारे में एक सीसीटीवी फुटेज भी जब पुलिस के हाथ में लगा, उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि एक परिवार जल्दबाजी में कहीं जा रहा है और शक के बिना पर पुलिस ने आगे की जांच की। तब पता चला कि ये जो व्यक्ति की हत्या हुई है वो उसके ही परिवार के लोगों ने, यानी कि उसके अपने बेटों ने की है। ये जो हत्या हुई है ये प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर हुई है। ये विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा था। पड़ोसियों ने दिए हुई जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि कल रात भी यहाँ पर बहुत शोर शराबा हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था और उसके बाद ये शोर शराबा शांत हुआ और सुबह उस सुधंतो पाल नामक व्यक्ति की लाश बरामद हुई। पुलिस ने आनन फानन में जांच शुरू की और 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को पकड़ लिया है। इस बारे में जानकारी देने के लिए जोन 1 के क्राइम डीसीपी संदीप डोईफोड़े ने आज नवगर पुलिस थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। आइए हम आपको दिखाते हैं क्राइम डीसीपी संदीप डोईफोड़े ने क्या जानकारी दी। कल नवगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में सोनल पार्क एरिया में एक 51 इयर्स ओल्ड ज्वेलर मेकर की एक डेड बॉडी वहाँ पे मिली थी। जब पुलिस ने डेड बॉडी को देखा तो उसके सर पे कुछ हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से कुछ इंजरीज थी। आगे के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ऐसा मालूमात मिली कि फैमिली मेंबर्स में कुछ देर रात में झगड़ा हुआ था। उस हिसाब से पुलिस ने उसके फैमिली मेंबर्स को इंट्रोगेशन के लिए जब कस्टडी में लिया तो ये बात सामने आई कि जो मृतक है और उसके वाइफ और उसके बेटे, इनमें प्रॉपर्टी से लेकर कुछ डिस्प्यूट था और उसी डिस्प्यूट को लेकर ये हत्या हुई है। अब तक इसमें पुलिस ने मृतक की पत्नी और एक बड़ा बेटा उनको अरेस्ट किया है और एक लड़का जो माइनर है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहा है जो वो क्या उसी संदर्भ में सीसीटीवी फुटेज, वो जो गली है उसमें बहुत सारे शॉप्स या घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं जिसमें वो एक्यूज है उनकी मूवमेंट दिख रही है। वो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे। सर, आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया? आरोपियों को दीवा करके एरिया है वहाँ से अरेस्ट किया। कोई रिलेटिव थे वहाँ पे वो गए हुए थे। सर, सीसीटीवी फुटेज में 2 पुरुष, एक महिला और एक बच्ची दिखाई दे रही है। 2 पुरुष कौन? वो उनके लड़के हैं। दोनों लड़के हैं। तो हत्या उन्होंने की है। हाँ, तो उनको कहाँ से अरेस्ट किया? मीरा भाईंदर सिंह या फिर नहीं, उनके बाहर गए थे अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, वहाँ से लाए। सर तो ये जो हत्या हुई है वो हत्या के हिसाब से वहाँ पर गए थे या साल की हादसा हुआ होगा? अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये चल रहा है कि इनके बीच बीच में उनको कुछ पैसे से लेन देन में झगड़े होते थे। बेसिकली वो घर वाले बाहर रहते थे और ये अपने वर्कशॉप में रहता था, तो कुछ खर्चे पानी के लिए जब भी आते थे उस पे ऊपर से डिस्प्यूट होता रहता था उनका। और कल का जो डिस्प्यूट है वो ज़्यादा देर तक चला, थोड़ा उसमें एग्रेशन हो गया और उसकी वजह से हादसा। सर, हत्या में भी था उस रूम में वो सीसीटीवी कैमरा था जा रहा पुलिस ने जब वो स्पॉट को विजिट किया, वो वर्कशॉप है उसमें सीसीटीवी के कैमरे वहाँ पे दिखे लेकिन वहाँ पे डीवीआर नहीं था। आगे के इन्वेस्टिगेशन में उस डीवीआर के बारे में तहकीकात की जाएगी। तो देखा आपने, इस प्रकार से जोन 1 के क्राइम डीसीपी संदीप डोईफोड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रॉपर्टी का विवाद कैसे एक व्यक्ति की जानलेवा बना है और अपने ही बेटों द्वारा इस व्यक्ति की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। डीसीपी ने बताया कि ये जो व्यक्ति है वो सोने चांदी के गहने बनाने का कारोबार करता था और पिछले कई वर्षों से वो भाईंदर पूर्व के नवगर इलाके में सोनल अपार्टमेंट में रहता था और उसका अपने बीवी और बच्चों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। कई बार उनके झगड़े भी हुए हैं और हत्या के एक दिन पहले यानी कि पहली रात को उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसके बाद इस झगड़े का रूपांतर उसकी हत्या करने में हुई। किसी धारदार हथियार से
उसके ही बेटों ने उसके सर पे वार करते हुए उसकी हत्या की। फिलहाल आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस आगे की जांच कर रही है कि क्या इस मामले में और भी कोई लोग शामिल हैं और क्या इस बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।